हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबों का दोस्त धन जी आज फिर से जुड़ चुके हैं हम लोग एक नए सेशन के साथ, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो शक्ति है यानी कि जो पावर है, शक्ति और शक्ति से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं इस टॉपिक से, जो कि आपके रेलवे में जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, रेलवे के आपको एनटीपीसी में और ग्रुप डी में जो पिछले साल बने हुए हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई इत्यादि में जो क्वेश्चंस बने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से बने हैं और कौन कौन से आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग देखेंगे आज, और कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्वेश्चंस क्या क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको बताना है कि कार्य करने के दर को क्या कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं, वेग कहते हैं, या शक्ति कहते हैं, या बल कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्य करने की दर मतलब कि कार्य बटे में समय क्या होता है। कार्य बटे में समय यानी कि W/T किसका होता है। तो आपको पता है कि P बराबर होता है W/T। तो P बराबर W/T मतलब कि शक्ति जो होता है कार्य करने की दर है, मतलब कि जो कार्य है उसकी करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। तो कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जबकि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और वेग तो पता ही है आपको, वेग तो पता ही है कि विस्थापन बटे में जो समय होता है वह होता है। बल आपको पता है कि F बराबर m होता है। तो आपसे कार्य करने की दर पूछा था, इसलिए इसका राइट आंसर शक्ति हो जाएगा। अगला, शक्ति को किस रूप में आप व्याख्यित कर सकते हैं। शक्ति को आप किस रूप में व्याख्यित कर सकते हैं। ऊर्जा के स्थानांतरण में किया गया कार्य, ऊर्जा के स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार के बढ़ाने के लिए आरोपित बल, या कार्य करने के दर अथवा ऊर्जा के स्थानांतरण के दर को, या 1 मिनट में किया गया कार्य को। तो आप किस रूप में कार्य शक्ति को आप व्याख्यित करेंगे। तो आपको पता है मेरे भाई, फिर लिख देते हैं कि P बराबर होता है W/T, या P का एक और होता है जिसे हम mgh/T भी कहते हैं, या ½ mv²/T भी कहते हैं। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा को आप समय से भाग दीजिए, या आप ऊर्जा को समय से भाग दे दीजिए। जैसे कि स्थितिज ऊर्जा हुआ यानी कि आपके ऊर्जा के व्यय के दर को, यानी कार्य करने के दर को, अथवा ऊर्जा के स्थानांतरण के दर को। मतलब कि आपकी ऊर्जा प्रत्येक सेकेंड कितना, यानी कि कितने समय में कितना आपका ऊर्जा स्थानांतरित हो रहा है, और कार्य बटे में दर यानी कि कार्य करने की दर को या ऊर्जा के स्थानांतरण के दर को हम क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो कार्य होता है, कार्य और ऊर्जा क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि कार्य का भी SI मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल होता है। और 1 मिनट में किया गया कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ आप 1 ही मिनट में किया गया कार्य होगा। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन C और D में हो रहा होगा। तो 1 मिनट में किया गया कार्य नहीं होता है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो हम शक्ति को 2 भागों में कह सकते हैं, तो कार्य करने की दर को या ऊर्जा के स्थानांतरण के दर को। अगला, कार्य करने के दर या ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो देखिए अभी फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है। देखिए यह पूछा था 19/9/2018 के ग्रुप डी के सेशंस में, और यह पूछा है 15 तारीख को। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ लिया कि कार्य करने के दर या ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो अभी बताएं कि कार्य करने की दर हो या ऊर्जा के स्थानांतरण हो, उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगला, यदि कोई कारक एक समय में, ठीक है, कोई कारक T समय में, यहाँ पे एक नहीं है, T समय में W कार्य करता है, तो उसकी पावर क्या होगी। कोई कारक T समय में W कार्य करता है, मतलब कि कार्य क्या करता है, तो कार्य है उसका W, और उसका समय कितना दिया हुआ है, तो वे दिया है T। और आपको पता ही है
कि जो पावर होता है, जो P होता है, वे W/T होता है। मतलब कि कार्य बटे में समय होता है तो कार्य बटे में समय होगा, और कार्य कितना है तो W है तो W/T होगा। तो P बराबर क्या होगा W/T। तो कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय यानी W/T जो होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शक्ति W/T, शक्ति बराबर W/T। तो W का अर्थ क्या है आपको बताना है कि W का अर्थ क्या है। तो अभी बताया है कि P W/T है और W किसको कहते हैं, तो W यहाँ पे क्या है, कार्य होता है, जबकि T क्या है यहाँ पे, समय है। तो आपसे पूछा है कि W/T में शक्ति बराबर W/T होता है, तो W का अर्थ क्या होता है, तो W का अर्थ कार्य होता है। अगला कार्य करने की गति को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे पूछा, कार्य करने की दर को एक बार पूछता है कि कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, या कार्य करने की गति को क्या कहते हैं। मतलब कि आप प्रत्येक सेकंड कितना करते हैं, तो कार्य करने की दर कहे या कार्य करने की गति कहे, सबका मान क्या होता है, शक्ति होता है। तो कार्य करने की दर कहे या कार्य करने की गति कहे, उसका आंसर क्या होगा, शक्ति होगा। लेकिन कार्य करने की क्षमता जहाँ लगाएगा, जहाँ क्षमता लगा दिया वहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा। दाब आपको पता ही है, बल बटे में क्षेत्रफल होता है, और बल क्या होता है, तो F बराबर ma होता है। अगला निम्न में से कौन सा भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है। आपको बताना है कौन सा भौतिक मात्रक है जो कार्य के गति को मापता है। देखिए यहाँ पर भी वही हुआ, कार्य करने का दर या कार्य करने की गति, कार्य करने की दर या कार्य करने की गति को आप क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर हो या कार्य करने की गति हो, उसको तो हम शक्ति ही कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे घुमा फिरा के, यानी कि क्वेश्चंस वही है, लेकिन आपको देखना होगा कि कैसे कैसे पूछा है, घुमा घुमा के पूछा है, घुमा घुमा के पूछा है। तो कार्य करने की दर कहे, कार्य करने की गति कहे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, शक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शक्ति हो जाएगा। बस याद रखना है कि क्षमता जब लगेगा, जब कार्य करने की क्षमता लगेगा तो हम उसको शक्ति कहेंगे। अब ऊर्जा भी लगा है, लेकिन कहेगा कि ऊर्जा के स्थानांतरण का जो दर होगा, ऊर्जा के स्थानांतरण के दर को आप क्या कहते हैं, तो उसको भी आप क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगला यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत का कुल बल कितना होगा, कुल बल कितना होगा। ठीक है, आपको देखिए एक बल है जो कि आपको 10 न्यूटन दे दिया है, और दूसरा जो बल है वो आपको F1 दे दिया है, मान लीजिए कि 10 न्यूटन, और F2 दे दिया है आपको कितना, 5 न्यूटन दे दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि वस्तु पर कुल बल कितना लगेगा, वस्तु पर कुल बल कितना लगेगा। ठीक है, तो जब भी चलिए, तो आप देख रहे हैं कि कुल बल क्या होगा, तो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 10 न्यूटन, 10 प्लस 5 न्यूटन कितना हो जाएगा, तो 15 न्यूटन होगा। क्योंकि आपको कैसे निकल के आता है, तो जब आप F बराबर निकालते हैं तो F बराबर होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1, ठीक है, 2F1 F2 cos थीटा होता है ऐसे, और दोनों एक ही दिशा में होता है। तो जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। देखिए ऐसे निकालने के लिए दो बलों के बीच के अगर परिणामी बल कहता है कि परिणामी बल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, परिणामी बल निकालने, क्योंकि बल दोनों क्या है, एक सदिश रहती है, तो सदिश का जो योग होता है वे कैसे होगा, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 क्या, F1 प्लस F2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, cos थीटा होता है। और दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा है, मतलब कि दोनों बल के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका तो मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी जब सॉल्व करिएगा, काटापीटी कर लीजिएगा, तो यह हो जाएगा 2F1 प्लस F2 आता है, क्या होता है, 2F1 प्लस 2F2 आता है। तो फिर कुल सॉल्व करिएगा ना, तो क्योंकि यह तो एक हो जाना है, क्या हो जाना है, एक हो जाना है, तो फिर आपको मिल जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1
2, ठीक है, 2f1 और इसको सॉल्व करिएगा तो 2f2, ठीक ना, क्योंकि यह गुणा होता है तो यह क्या होगा, गुणा होता है तो 2f1 2f2 हो जाता है। तो आपको पता है a² + b² + 2ab बराबर किसका होता है, तो आपको पता है कि यह आपका स्क्वायर का होता है, तो कहेंगे f1 + f2 का होल स्क्वायर का होता है। ऐसे करके स्क्वायर है तो अंडर रूट काम खत्म, मतलब f1 + f2। तो आपका राइट आंसर कितना निकल के आएगा, तो f1 और f2 को अगर आप जोड़ देते हैं तो परिणामी बल निकल जाएगा। इसीलिए 10 न्यूटन + 5 न्यूटन जोड़ के हम लोग 15 न्यूटन किए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो अभी पता है कि P बराबर होता है W/T, या कार्य बटे में समय होता है। तो देखिए क्या होता है, कार्य बटे में समय किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, जबकि विस्थापन बटे में समय ये आपका वेग का है। किसका है, वेग का है। जबकि यह गति और समय आपको पता है ना, गति, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, क्या होता है, समय, और समय को जब गति से भाग दिया जाता है तो यह निकल जाता है दूरी का, यानी कि डिस्टेंस का। संवेग बटे में समय, इसको हम आवेग कहते हैं, ठीक है। तो P/T जो संवेग और समय होता है इसको तो हम आवेग कहते हैं। यह हुआ शक्ति, विस्थापन बटे में समय वेग, और गति और समय को हम दूरी कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि किए गए कार्य के दर कहलाता है। देखिए यहाँ पर भी वही पूछा कि कार्य करने के दर, कार्य मतलब कौन से भौतिक राशि है जो कार्य करने के दर को बताता है। तो कार्य करने का जब भी दर आएगा, कार्य करने का दर आता है उसको शक्ति कहते हैं। संवेग होता है P = mv, और ऊर्जा तो अभी बताएं कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और बल क्या है, तो F = ma होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहन 40 किलोग्राम तथा, मतलब मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, मतलब मोहन का m दे दिया है, कितना दे दिया है, 40 kg दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है, और 10 सेकेंड में, मतलब कि t आपको दे दिया है कितना, तो 10 सेकेंड दे दिया है, और 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है, मतलब कि 50 सीढ़ी चढ़ता है, और प्रत्येक सीढ़ी मतलब कि एक ऐसे सीढ़ी बना दिया है, और प्रत्येक सीढ़ी के बीच जो होगा वे कितना है, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, और 50 सीढ़ियाँ चढ़ेगा। अच्छा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का एक सीढ़ी है, तो 50 का कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे। देखिए, क्योंकि बोला कि एक सीढ़ी ऐसा 50 को सीढ़ी चढ़ा है तरह करके, और प्रत्येक सीढ़ी के बीच का ऊंचाई जो है 15 है, कितना है, 15 सेंटीमीटर है, क्या है, 15 सेंटीमीटर है। और देखिए तो 15 सेंटीमीटर है, तो एगो के बीच की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो ऐसे 50 को है तो 50 से गुणा कर देंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, h निकल जाएगा। और आपको बताए हैं कि जो शक्ति होता है, शक्ति का 2 सूत्र आप लोग लिख सकते हैं। एक जब लिखते हैं कि P बराबर तो एक W/T लिखते हैं, और एक W/T लिखते हैं, और एक P बराबर होता है mgh/T होता है। यानी कि जब आप ऊर्जा को भी आप दर से अगर भाग दे देते हैं तब पर भी आपका शक्ति निकल जाता है। तो ऊर्जा तो आपका क्या है, mgh है, तो यहाँ पर m है, यहाँ पे g है, और यहाँ पे क्या है, h है, ठीक है। और यहाँ पे 10 सेकेंड में दिया है, तो 10 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका देखिए शक्ति कितना होगा, ऊर्जा निकाल लीजिए और उसके बाद बना लीजिए। तो आइए देखते हैं। चलिए, तो आपको पता हो गया, तो अब आप लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, mgh/T, क्या, mgh/T, यह किसका होता है, P का। अब आपको पता है m तो दे दिया है 40, तो 40 रख लिए, g का मान है 10, और लेकिन h जो है आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है 15 × 50, तो क्या आप इसको पहले सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो कहेंगे कि 1 0 से तो 1 0, और 15 × 5 = 75, तो 75 को अब 10 से भाग दीजिएगा तो 7.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ऊंचाई होता है मीटर में होना चाहिए, और यह केजी में है, और यह मीटर में है, और यह क्या है, मीटर में। अब बाई क्या करना है, टी कितना दिया हुआ है, तो समय आपका कितना दिया हुआ है, तो समय आपका 10 सेकेंड दिया था ना, समय कितना दिया था, समय दिया था आपका 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड से 10 सेकेंड यहाँ पे समय लिख लेंगे, ठीक है। यह था
उसका वजन यह था, उसका क्या चीज 10, जी का मान है। और एच कैसे निकाले, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का एक था, 50 चढ़ रहा था, 50 से गुणा किए और सेंटीमीटर को मीटर से बदलने के लिए 100 भाग दे दिए, यहाँ से एच निकल गया। अब 10 से 10 खत्म हो गया तो 40 गुणे 7.5, तो जब इसको गुणा करिएगा तो 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, एक अंक के बाद दशमलव, तो कहेंगे 30। और क्या 30 शक्ति है तो 30 वाट कितना हो जाएगा, जो 30 एगो जीरो छूट गया, एक जीरो छूट गया है, कहाँ छूटा है देख लीजिए, तो एक जीरो कहाँ छूट रहा है, अच्छा एक जीरो इसमें भी बैठाना था ना, एक तो 300 इसका हुआ, एक जीरो यहाँ पे, तो 300 कितना हो जाना है, 300 वाट हो जाना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। कैसे निकाले तो आप लोगों को पता हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी। आपको बताना है कि लड़के द्वारा कितनी मैंने शक्ति खपत की गई है। जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। टाइम दिया है, टी दे दिया है 4 मिनट, मिनट को आप सेकंड में बदलें क्योंकि टाइम का मात्रक सेकंड होता है, तो इसके लिए आपको 60 से गुणा करना होगा। जब 60 से गुणा करिएगा तो 6 चौके 40, 240 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 600 न्यूटन बल लगा रहा है, मतलब कि आपको एफ दे दिया है, कितना दे दिया है मेरे भाई, तो 600 न्यूटन दे दिया है। और बल के साथ वह 20 मीटर की दूरी तय करता है। क्या करता है, वह 20 मीटर दूरी तय करता है। तो 20 मीटर आप क्या कर दीजिए, इसका दूरी दे दिया हुआ है। ठीक है, तो एस दे दिया है आपको कितना, मतलब कि जो दूरी दे दिया हुआ कितना है, दूरी कितना दे दिया है, तो दूरी आपको दे दिया है 20 मीटर। और आपसे पूछा है कि शक्ति बताना है कि शक्ति क्या होगा। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए क्या है, आपका टी है, एफ है और एस है, मतलब कि उनके बीच की दूरी। अब आपको पता है मेरे भाई कि आपको शक्ति निकालना है, तो शक्ति के लिए आपको चाहिए W/T या mgh/T, यानी कि कार्य होना चाहिए या ऊर्जा होना चाहिए। और कार्य के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो W बराबर होता है FS cos थीटा, तो cos थीटा FS cos थीटा, W बराबर FS cos थीटा, यानी कि बल और विस्थापन और उनके बीच का थीटा जो होता है। तो देखिए, जब कुछ भी नहीं कहे ना, तो जब कहे कि एंगल नहीं दिया होता है तो cos थीटा का मान हम मान लेते हैं कि थीटा का मान 0 डिग्री, और cos थीटा का मान 0 डिग्री मतलब 1 हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी W कहता है कि FS होता है। क्या होता है, FS होता है, यानी कि बल और विस्थापन, यानी कि उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो मेरे भाई W तो दिया है, W बराबर निकालने के लिए F चाहिए और S चाहिए, F और S दिया है और इसके लिए T भी है। तो क्या हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि जो P बराबर होता है W/T, हम W को और लिख सकते हैं क्या, FS/T। तो F और S कितना दिया हुआ, F दिया हुआ आपको 600, तो 600, S कितना है 20, तो 20, और T कितना है तो 240, तो 240 कर देंगे। F दिया था F रख लिए, S दिया था S रख लिए, और T दिया था T रख लिए। 0 से 0 कटाएंगे 2 से, या 12 बार में, और 12 5 60, यानी कि 50 वाट। तो कहेंगे कि शक्ति का मान कितना हो जाएगा, तो 50 वाट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 50 वाट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का है, ठीक है, M लिख लीजिए कितना है, 50 kg का है। ठीक है, 40 सीढ़ियों को वह 9 सेकंड में चढ़ता है। टाइम आपको दे दिया हुआ है कितना, 9 सेकंड चढ़ता है। 40 सीढ़ियां को चढ़ता है, लेकिन प्रत्येक सीढ़ी का वजन जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है। तो एच कितना हो जाएगा, 40 को सीढ़ी चढ़ रहा है 15 सेंटीमीटर का, तो ऊंचाई इतना हो जाएगा। तो अब क्या, यह सेंटीमीटर में है, मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से भाग दे देंगे, तो यह मीटर में हो जाएगा। 40 गो सीढ़ी है और एक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 15 से गुणा किए तो क्या हो गया, 15 गुणे 40 बटे में 100, और यह क्या हुआ मीटर में। तो AMTH, और यहाँ मान लीजिए कह रहा है कि इतना दिया हुआ है, मतलब कि यह किसका मान है, G का मान दिया हुआ है, माइनस में है, तो यह कितना हुआ है 10। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड।
अब क्या चाहिए आपको, शक्ति पूछ रहा है तो शक्ति के लिए तो एक सूत्र बताइए दिए हैं, अभी बताएं आपको कि P बराबर होता है mgh/Vt होता है, mgh/T। m कितना है आपका 50 है तो 50 लिख लिए, g है 10 लिख लिए, और इसको यहाँ से एक काटाइएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60, 60 से एक जीरो का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ से 15 चौका 60, एक जीरो से एक जीरो कटा, मतलब यहाँ से h का मान कितना आया 6, यहाँ से करिएगा तो 60/10, मतलब कि यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा 6, नीचे कितना होना है 9 होना है। तो जब आप इसको गुणा करिएगा तो 5 6 के 30, ठीक है, यानी कि 30 पर 2 गो जीरो और बटे में 9। अब इसको जब भाग करिएगा तो नतरी 27 3 3 यानी कि आता चला जाएगा, और आपको पता है कि 3.333 आएगा, तो यह क्या होगा, और शक्ति है तो शक्ति के लिए क्या होता है वाट, तो कहेंगे कि 3.333 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। आपको बताना है कि जब आप बल और वेग का गुणनफल बराबर है, मतलब कि आपका जो बल होता है, चलिए, तो आपको बोला है कि बल और वेग के गुणनफल, भाई लिख लो बल क्या होता है, तो बल के लिए तो होता है बल के क्या होता है, तो बल का होता है F, बल का क्या होता है, तो बल का होता है F, और वेग को क्या कहते हैं, यानी कि बल को लिख लेते हैं क्या, बल का मात्रक न्यूटन, और वेग का क्या होता है, तो न्यूटन गुणे वेग का होता है मीटर, क्या सॉरी न्यूटन गुणे मीटर बटे में सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है और इसका होता है न्यूटन, तो क्या है यहाँ से निकल के आएगा न्यूटन मीटर बाई सेकेंड, क्या होगा न्यूटन मीटर बाई सेकेंड, और न्यूटन मीटर बाई सेकेंड, और आपको पता है कि P बराबर होता है W/T, P बराबर होता है W/T, और W को आप क्या कहते हैं, तो Fs थीटा बाई Fs, मतलब कि बल गुणे विस्थापन बाई T जो होता है, क्योंकि बल का कार्य क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन बटे में समय, बल का क्या मात्रक क्या होता है, तो बल का होता है न्यूटन, और जो विस्थापन होता है विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है T। तो आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि बल और वेग के गुणनफल शक्ति के बराबर होता है, क्योंकि P बराबर W/T यानी कि Fs, ठीक है, तो Fs होता है यानी कि बल गुणे विस्थापन, बल का होता है न्यूटन जबकि विस्थापन का होता है मीटर बाई T। उसी प्रकार यहाँ पर बल क्या था, बल का न्यूटन था और वेग का था मीटर प्रति सेकेंड, जबकि ये तो इसका भी न्यूटन मीटर सेकेंड आया था, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। तो कहेंगे कि बल और वेग के गुणनफल शक्ति के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, शक्ति के बराबर होता है। अगला 40 kg के भार वाला है, इतना 49, ठीक है 49 है, 49 नहीं है, यहाँ पे 4 सेकेंड है, क्या है 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंचाई वाले सीढ़ी पर तेजी से चढ़ रहा है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी, आपको बताना है उसके शक्ति कितनी होगी। आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, m दे दिया है 40 kg लिख लेते हैं, और टाइम दे दिया है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड लिख लेते हैं, ठीक है, और आपसे चढ़ रहा है तो उसके द्वारा, और यहाँ पे h आपको दे दिया है 5 मीटर, ठीक है। तो आपको पता ही होता है कि लगाइए इसको, क्या होता है mgh/T होता है, तो mgh/ तो m तो होगा, g का मान आपको नहीं दिया होता है तो 10 तो मानना ही मानना होता है क्योंकि वह तो होता ही है। तो यहाँ पर mgh कितना होता है 40, h कितना है 5, और यह तो 10 होगा ही होगा, और ti कितना दिया है तो 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 10 100 और 5, यानी करिएगा तो 5 पे 00, तो कितना हो जाएगा 500 वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का है, 45 सीढ़ियों को 10 सेकंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो बताइए, यह क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा क्योंकि पूछेगा, m दिया है, m लिख लीजिए 50 kg, ठीक है, और मेरे भाई आपको t दे दिया है कितना, तो 10 सेकेंड, h कितना है तो 45 को सीढ़ी है और प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मीटर बदलने के लिए 100 से भागा कर देंगे, तो यह इसका क्या हो जाएगा
ऊंचाई हो जाएगा। और जी का मान कितना दिया हुआ है, तो जी का मान आपका 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसा करके दिया हुआ। तो आप लगा लीजिए, क्या लगाइएगा, तो mgh/t, यानी कि सबको गुणा करके और t से भाग दे दीजिएगा। जब सबको गुणा करके t से भाग दीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो जब गुणा भागा करके देख लीजिएगा तो इसका आएगा 360 वाट। कितना आ जाएगा, 360 वाट, काटापीटी करके आ जाएगा। अगला, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है, बराबर होती है लिए गए समय के कुल ऊर्जा के। ठीक है, अब आप बताना है कि शक्ति किसके बराबर होती है, लिए गए कुल समय में प्रयुक्त ऊर्जा में किए गए कुल समय को, कुल मुक्त ऊर्जा के मुक्त ऊर्जा को, दूरी को, औसत शक्ति को, या प्रयुक्त ऊर्जा को। बताइए, यानी कि शक्ति कहते किसको है, क्या किया गया कुल समय को, सॉरी कुछ इसका इस प्रकार है, थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं। बस याद रखिए ना कि औसत, यहाँ पे सब ऑप्शंस गलत टाइप हो गया है, बढ़िया से टाइप नहीं हुआ। देखिए बस याद रखिए कि जो औसत शक्ति जो होता है, क्या होता है, जो औसत शक्ति होता है कुछ नहीं होता है, तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे में जो होता है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे में कुल समय। मतलब वही बात है कि ऊर्जा के क्षय को समय, मतलब कि ऊर्जा के स्थानांतरण का जो दर होता है उसी को हम औसत शक्ति कहते हैं, या कार्य करने की दर को। तो यहाँ पे ऊर्जा के कुल जो क्षय होता है उसको लेकर हम कहते हैं, तो याद रखिएगा। फिर वही क्वेश्चन हो गया, 50 kg के 40 सीढ़ियों को 10 सेकंड में चढ़ता है तो प्रत्येक सीढ़ी को 15 सेंटीमीटर चढ़ता है, तो बताइए क्या होगा। बस इसका क्या कर दिया है, एम दे दिया है 50, तो 50 रख लेते हैं। और यहाँ पे 40 सीढ़ी है, जी कितना है 10, और 40 गुणे कितना करेंगे, 40 गुणे 15, और इसको भागा देना है कितना से, 100 से भागा देना है। और नीचे कितना है आपका, समय भी कितना है 100 है और 10 है, तो 100 के नीचे भेज दिए। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, तो 50 गुणे 10 गुणे 40 गुणे 15 बटे में डबल 1 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ से, तो 1 जीरो से 1 2 3 जीरो काम खत्म हो गया। अब यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो 5 के 20, और 20 में 15 के गुणा करिएगा तो कितना होगा, 20 में 15 गुणा करिएगा तो 300, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, फिर वही बात है, वही क्वेश्चंस फिर वही है कि 50 kg का है तो बस गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपका रिपीट हुआ है। 50 kg का है तो 50 रख लिए। यहाँ पे 9 सेकेंड है, 9 सेकेंड में 45 चरणों को चढ़ रहा है, तो समय तो नीचे होगा, और 45 गो है तो 45 गो, लेकिन 15 सेंटीमीटर का है तो 15 सेंटीमीटर का, लेकिन उसके लिए कितना दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, मीटर बदलने के लिए 100 से भागा करेंगे, और जी का मान कितना है 10, तो 50 दूना क्या 100, 2 से कितना बार में जाएगा, या 5 बार में जाएगा, या कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो यह हो जाएगा 25, और 25 में आपको 15 से गुणा करना है, तो 15 पचे 75, हाँसी लागल 7, 15 दूना के 30, 7 37, तो 375 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह आगे आपको समझा दिए हैं इसलिए इसको फास्ट लेके चल रहे हैं। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 40 न्यूटन के भार वाला कोई लड़की को 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। आपको बताना है यहाँ पे कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, आपको बताना है। चलिए बनाइए, जो दिया है उसको लिख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पे आपको कितना दिया है, भार दिया है, मतलब आपका भार दिया हुआ है, और भार कितना है 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन लिख लेते हैं। आपका शक्ति दे दिया है, यानी पी दे दिया है कितना 160 वाट, 160 वाट लिख लेते हैं, और टाइम आपको दे दिया है 20 सेकेंड, और आपसे पूछा है कि बताइए उसका ऊंचाई क्या हो, यानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी। और एच निकालने के लिए आपको पता ही होना चाहिए कि जब शक्ति की चर्चा हो और उसमें एच पूछ रहा है तो वह कुछ नहीं है, P बराबर mgh/t है। क्या है, mgh/t है, क्योंकि अगर हमको, क्योंकि इसमें शक्ति दिया है और हाइट पूछ रहा है, उसके लिए हम लोग प्रयोग यही करते हैं। और आपको पता है कि जो भार होता है,
भार 40 न्यूटन है तो भार को पता है ना कि जो वेट होता है वेट को हम mg कहते हैं। भार क्या होता है तो द्रव्यमान गुणे जी, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान को ही हम भार कहते हैं। यानी कि भार जो है mg, मतलब कि जो 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन किसका भाग है तो mg का मान। mg बराबर कितना होगा 40 न्यूटन, क्योंकि भार बराबर होता है mg, मतलब कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो mg का मान तो 40 दिया है तो mg का मान क्या रखेंगे 40। h पूछ रहा है तो h को छोड़ देंगे, t दिया है और जैसे जैसे दिया है उसको फिल कर दीजिए। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, p दिया है तो p 160 है, 160 रख लेते हैं। mgh तो mg का मान कितना है 40 तो 40, h पूछ रहा है तो h छोड़ देंगे और t कितना दिया हुआ है तो t दिया है 20 सेकेंड में, तो 20 सेकेंड रख लेते हैं। 1 0 से 1 0 इसको कटाइएगा, 2 बार में कटेगा और यह कितने बार में कटेगा 80 बार में, तो कहेंगे कि h कितना होगा 80 और h ऊंचाई है, ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है तो कहेंगे कि 80 मीटर में हो जाएगा। कितना होगा 80 मीटर हो जाएगा। अगला 50 केजी के द्रव्यमान का, फिर वही सीढ़ी वाला बात आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। इसमें डिजिट भी नहीं बदला है, इसमें डिजिट भी नहीं बदला है, बदला हो तो बस आप चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए m दे दिया है, m दे दिया है 50, तो बस आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि mgh/t होता है और m कितना है 50 है, g कितना है 10 है और h कितना हो जाएगा तो 44 वो है, लेकिन 15 सेंटीमीटर का है, उसके लिए 100 से भाग दे देंगे। t कितना है मेरा तो t दिया हुआ 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड और मेरे भाई इस सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 इसमें भागा करेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 100 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0, 50 दूना के 2, ठीक है, 50 से कटा देंगे और यह कितने से बार में जाएगा 22 बार में जाएगा। तो आप यहाँ क्या कर लीजिए 22 गुणे 15 कर लीजिए, तो 15 दूना के 30, हासिल लागल 3, अब 15 दूना के 30 3 33, यानी कि 300 कितना शक्ति का मात्रक है तो वाट होना है, तो कहीं हड़बड़ी में 330 जूल मत मार देना, 330 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 330 वाट हो जाएगा। यदि कोई एजेंट, ठीक ना, कोई एजेंट t समय में W काम करता है, ठीक है, t समय में W काम करता है तो 100 गुणे 10 में उसकी पावर क्या होगी, मतलब कि जल्दी से बताएंगे। अब बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे t था कि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगा, तो सबको पता है कि P बराबर होता है W/T, P बराबर होता है W और T, और W दिया है और T दिया है, तो P बराबर क्या हो जाएगा W/T, तो यह तो सबको पता है P बराबर W/T। फिर वही बात आ गया कि 50 केजी का है तो बस कर लीजिए। देखिए इससे एगो क्वेश्चन फिक्स रहेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो 50 कर दीजिए, जी का मान कितना है 10, तो 10 रख लीजिए, और यह 43 को सीढ़ी है लेकिन 15 सेंटीमीटर का है, तो सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। और t कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो t यहाँ पर भी आपको 10 सेकेंड ही दिया है, तो यहाँ से भी 1 0 से 1 0 खत्म, और यह कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, तो 43 गुणे 15 और बाई 2, यानी कि दोनों को गुणा करके आपको क्या कर देना है भाग कर देना है, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जब कटा पिटा के करिएगा तो 222.5 वाट आ जाएगा। इसको गुणा भागा करिएगा तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अधिक शक्तिशाली का इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे कि हवाई जहाज कार के तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज के कार्य से अधिक शक्तिशाली है। निम्न में से किसका उदाहरण है बताइए? निष्पादित कार्य का, निष्पादित ऊर्जा का, निष्पादित शक्ति का या तरंग का। आपको देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि एक अधिक शक्तिशाली का इंजन है कम, क्योंकि जब उसका P बराबर होता है W/T, और देखिए जब अधिक शक्तिशाली होगा, जब अधिक शक्तिशाली होगा तो समय कम लगेगा, क्योंकि शक्ति और समय जो है व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि वह ज़्यादा समय लगाएगा, ज़्यादा समय लगा रहा है मतलब उसका शक्ति क्या है कम है, और कम समय लगाएगा तो उसकी शक्ति क्या है ज़्यादा है। तो देखिए शक्तिशाली इंजन है और कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, क्योंकि कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे कि हवाई जहाज कार के तुलना में कम समय
में अधिक दूरी तय करता है। तो कहेंगे कि हवाई जहाज की शक्ति क्या है, अधिक है, और कार्य की शक्ति क्या है, कम है। अतः हवाई जहाज कार्य से अधिक शक्तिशाली, एकदम बात सही है। तो यह निम्न में से किसका उदाहरण है, निष्पादित कार्य का, ऊर्जा का, या शक्ति का, या तरंग का, किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हो सकता है, तो यह किसका है, क्योंकि यह शक्ति का ही बात कह रहा है, तो यह किसका हो जाएगा, शक्ति का, क्योंकि जो अधिक शक्तिशाली होगा, जो अधिक शक्तिशाली होगा अधिक शक्ति से चलेगा, जो कम होगा कम समय में, मतलब कि कम समय में अधिक शक्तिशाली वाला खत्म करेगा। अगला, 80 kg के वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग, ठीक ना, 50 सेकंड में, यहाँ पे सेकंड होना है, 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी, आपको बताना है कि आवश्यक शक्ति कितनी होगी। तो मेरे भाई यहाँ पर फिर वही बात हो गया, m दे दिया है, g दे दिया है, h दे दिया है, और t दे दिया है। m कितना है, तो 80 है, 80 रख लेते हैं, g तो 10 है, और h कितना है, 40 मीटर है, तो 40, और भगे में आपका 50 है, तो 50, 1 0 से 1 0, 5 दूना के 10, और यह कितना है, 40 है, तो 5 दूना 8 दूना के 16, 16 चौके 64, तो क्या हो जाएगा, 64। और देखिए यहाँ पे वाट न देखे यहाँ पे जूल पर सेकेंड दे दिया है। तो आपको पता है कि P बराबर W/T होता है, तो W कार्य का मात्रक जूल होता है, और T का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, तो जूल पर सेकेंड भी होता है। तो कहेंगे कि 640 जूल सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, तो सबको पता होना चाहिए कि P बराबर होता है W/T, मतलब कि कार्य, और एक और बात होता है, ये तो P बराबर W/T हो गया, और P बराबर V/R या P बराबर IV, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एरर हो सकता है, क्योंकि देख लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, P बराबर है, यहाँ पे P बराबर है V²/R, एगो है P बराबर है V गुणे I, और एक है P बराबर I²R, और एगो है इनमें से सभी। तो बताइए कि शक्ति का सूत्र क्या होगा, P बराबर V²/R, P बराबर V गुणे I, या P बराबर इतना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो शक्ति होता है हर चीज का खपत होता है, माने ऊर्जा के। तो देखिए यहाँ पे विभवांतर से जब प्रतिरोध रहेगा तो यहाँ पर भी ऊर्जा की खपत होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके शक्ति ही हैं। तो P बराबर V²/R, क्योंकि P बराबर V²/R भी लिखते हैं, P बराबर I² लिखते हैं, P बराबर V गुणे I लिखते हैं। तो ये सारे के सारे आप लिखते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सत्य हैं। तो इनके सभी के सभी सत्य हैं। अब आते हैं अगले नहीं है, यह क्या है, आपके लास्ट क्वेश्चंस थे। यह क्या थे, आपके लास्ट क्वेश्चन थे। तो इसमें हम लोगों ने देखा, इसमें क्या देखा, तो हम लोगों ने शक्ति से, यानी कि शक्ति से जितने भी क्वेश्चंस थे, क्या शक्ति से जितने भी आपके रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस थे, शक्ति से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वे सारे के सारे देख लिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई, तो लाइक कर देना और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी प्रकार के रेलवे के कंटेंट्स को लाने के लिए हम लोग साइंस, जीके, जीएस और स्टैटिक्स, क्योंकि जो आपका डी एजुकेशन है आपके रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।